जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 17 तारीख का हिंदी का एग्जाम है, वो उसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। इतना अगर कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आप लोग के एग्जाम में नहीं आने वाला है। पहला प्रश्न है कि अज्ञे का मूल नाम क्या है, तो याद रखिएगा। अभी बताएं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ है तो बताइएगा। कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे 22 के यहाँ पे यानी दूसरा का हो जाएगा क्या चीज़, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग पर नहीं जाइएगा। नंबरिंग यहाँ पे थोड़ा सा 1 2 नहीं लिखा गया है, यहाँ पे 21 से लिया गया है, तो याद रखिएगा। आगे लोग देखिएगा अज्ञे का मूल निवास कहाँ पे था, तो याद रखिए करतारपुर पंजाब में। करतारपुर पंजाब में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। अज्ञे की माता के नाम क्या था, तो बेयंती देवी। बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, बेयंती देवी। ठीक है, आगे लोग ध्यान से देखिए। अज्ञे के पिता के नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे जी की देखिए, अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बनारस हो जाएगा। बनारस है कि यहाँ लखनऊ है कि मुंबई है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहते हैं इनमें बहुभाषिक विद कौन थे, यानी बहुत सारे भाषाओं का विद्वान कौन थे, तो अज्ञे जी। और लोग को समझाए थे इंट्रोडक्शन में। चीता आगे की किस प्रकार की रचना है, तो चीता किस प्रकार की रचना है, तो अज्ञे जी की काव्य है। क्या है, काव्य है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए। हरी घास पर क्षण भर किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, अज्ञे जी का रचना है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अज्ञे के सूत्रपात किया है, तो अज्ञे जी सूत्रपात किए हैं किसको, प्रयोगवाद के। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद यहाँ पे सी। प्रयोगवाद यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हिरोशिमा के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। आगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है, तो कवि अज्ञे जी ने सूरज किसको कहा है, यहाँ पे सूरज होगा। तो यहाँ पे परमाणु बम को कवि अज्ञे जी सूरज कहे। हिरोशिमा पाठ के वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है, तो फटी मिट्टी से निकलता है। कहाँ पे निकलता है, फटी मिट्टी से निकलता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कवि अज्ञे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है, तो किस दिशा से निकलता है, तो नगर के बीचों बीच निकलता है। कहाँ निकलता है, नगर के बीचों बीच निकलता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। हिरोशिमा कहाँ पे है, तो शुरू में बताया था कि हिरोशिमा जो है वो जापान में है। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहते हैं हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा आगे की किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सादा नीरा से लिया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। साखी का अर्थ क्या होता है, साखी का अर्थ होता है गवाही। क्या होता है, गवाही। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, तो कौन सी, मिलयामिनी। ठीक है, मिलन यामिनी। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये अज्ञे जी की पुस्तक नहीं है। आगे आप लोग ध्यान से देखिए। उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है प्रसिद्ध नाटक है। किनका, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे का प्रसिद्ध नाटक है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा बताया अभी जापान में है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है, तो प्रतीक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा अणुबम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सन का वह उदय अस्त इस कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास एवं विभावना का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे पूरब से नहीं, नगर के चौक से। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, नगर के चौक से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य की इतिहास कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा प्रयोगवाद। पीछे भी बताएं, प्रयोगवाद। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहता है कौन सी कृति अज्ञे की है, बताइए कौन सी जो है कृति अज्ञे की है, तो याद रखिएगा यहाँ पे
अरे यायावर रहेगा याद, ये भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगे का जन्म कब हुआ है? तो अगे का जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी में। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी में। 48 हमारा कहता है शेखर एक जीवनी आगे का प्रसिद्ध क्या है? तो उपन्यास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब ध्यान से देखिएगा, कहता है आगे के संपादक किया है, तो राइट आंसर बिल्कुल सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब देखिएगा, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? तो किसने गिराया था? तो ये सभी बच्चा को याद है, यहाँ पे अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे अब ध्यान से 51 क्वेश्चन कहता है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है आगे का निधन कब हुआ? तो आगे का निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को, बिल्कुल राइट आंसर हुआ। तो ये सारे चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, जितना भी करवाएं यहाँ पे, यानी 31 को क्वेश्चन करवाएं, 31 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सभी VVI है। और इसको याद कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।